हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं सुधीर मोर्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम पिछला दो वीडियोस में बात कर चुके हैं, दो प्रैक्टिस सेशन की, एक बॉटनी में एक जियोलॉजी में। आज एक फिर से जियोलॉजी में प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। कौन सा? उत्सर्जन लेके आए हैं, कौन सा? एक्सक्रीशन लेके आए हैं। तो इस पर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो भी हमारे न्यू वीडियो हैं आप तक पहुँच जाएँ। चलो बात करते हैं, समय ना लेते हुए सीधे पहुंचते हैं प्रैक्टिस सेशन पे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करेंगे कि द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट इज, यानी प्रति मिनट में किडनी द्वारा जो है ब्लड का औसत रक्त प्रवाह कितना होता है, आपको बताना है कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1200 सीसी। कितना हो जाएगा हमारा? 1200 सीसी जो ब्लड है हमारे किडनी से प्रति मिनट में क्या है, गुजरता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या रहेगा? क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2? सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? द डायलाइजर इज यूज्ड फॉर द वर्क ऑफ, यानी डायलाइजर का उपयोग किसके कार्य के लिए किया जाता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएं किसके कार्य के लिए किया जाता है। जैसे हेड होता है, हृदय, हृदय में जो पेस मेकर का यूज होता है, किसका? पेस मेकर का यूज होता है। लीवर हो ही नहीं सकता, लंग्स हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या? किडनी। आपने सुना होगा डायलिसिस, जिनकी किडनी खराब हो जाती है उनमें जो है उनके ब्लड को छानने के लिए किसका यूज करते हैं? डायलिसिस का यूज करते हैं। तो वहीं से सब निकल के आया क्या? डायलाइजर निकल के आया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? 3 क्वेश्चन नंबर क्या है? द स्टोन फॉर्मेड इन ह्यूमन किडनी कॉन्सिस्ट ऑफ, मानव वृक्क में बनने वाले स्टोन होते हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, जो ह्यूमन की किडनी में स्टोन बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। या कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाएगा, या सोडियम एसीटेट हो जाएगा, या मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा, या कैल्शियम हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाएगा। आपने सुना, कैल्शियम क्या हो जाएगा? ऑक्जिलेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या रहेगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? सभी लोग बताएंगे। न्यूरॉन, न्यूरॉन कहाँ पाए जाएंगे? नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। न्यूरॉन कहाँ पाए जाएंगे? नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे। डेंड्रॉन, ये भी नर्वस सिस्टम, जो जो भी सेल्स होती हैं नर्व सेल्स, उनमें ही डेंड्रॉन पाए जाएंगे। एमनियन, एमनियन तो ये तो भ्रूण होता है, जो एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जिस फ्लूइड में तैरता रहता है उसको एमनियन बोलते हैं, एमनियोनिक फ्लूइड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेफ्रॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यूरिया इज फॉर्मेड इन लीवर बाई, यूरिया इज फॉर्मेड इन लीवर बाई, यानी लीवर में यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्या है? यूरिया का निर्माण लीवर में किसके द्वारा होता है? सभी लोग बताएं किसके द्वारा होगा। देखो समझो, केल्विन चक्र, केल्विन साइकिल कहाँ पे होगा? ये फोटोसिंथेसिस में होता है। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस में होगा। क्रेब साइकिल कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। किस में होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, बचा क्या हमारा? क्या बचा हमारा? ऑर्थिन साइकिल। क्या बचा? अर्निथिन साइकिल बचा, अर्निथिन साइकिल बचा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्निथिन साइकिल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज, यानी यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? बताएं सभी लोग कितना होता है। इसका लास्ट में हम क्लियर कर देंगे कि यूरिया में कितना परसेंटेज किसका होता है। ठीक है, तो सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। जो यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन में सबसे ज़्यादा क्या होता है? वाटर होता है। कितना होता है? वाटर 95% होगा। कितना? 95% होगा। ठीक है, वाटर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? क्या रहेगा अगला क्वेश्चन? क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ अमीबा टेक पार्ट इन, यानी अमीबा की जो संकुचनशील धानी होती हैं, क्या है? अमीबा की जो संकुचनशील धानी होती हैं वो भाग किस में लेते हैं? किस में भाग लेंगी? सभी लोग बताएंगे। क्या किसकी बात हो रही है? अमीबा की। सभी लोग जानते होंगे। लोकोमेशन में अमीबा का यूज़, लोकोमेशन में अमीबा किसका यूज़ करता है? तो अमीबा में क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। ठीक है,
डाइजेशन में भी स्यूडोपोडिया का यूज़ होता है, डाइजेशन में भी स्यूडोपोडिया का यूज़ होगा। इंजेशन में हो ही नहीं सकता। तो लास्ट ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन बचा, कौन सा? ऑस्मो रेगुलेशन। क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन का यूज होता है किसमें? ऑस्मो रेगुलेशन का यूज़ होता है किसमें? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का यूज़ करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। कौन? अमीबा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूरियोटेलिक एनिमल, यानी निम्न में से कौन यूरियोटेलिक जंतु हैं? यूरियोटेलिक जंतु हैं, सभी लोग बताएंगे कौन हो जाएगा यूरियोटेलिक एनिमल। कॉकरोच होगा, अमीबा होगा, टेडपोल लार्वा होगा या फ्रॉग होगा? बताओ भाई यूरियोटेलिक एनिमल कौन हो जाएंगे, यानी यूरिया का निर्माण करेंगे? बताओ भाई सभी लोग कौन हो जाएगा? तो यूरियोटेलिक एनिमल कौन हो जाएगा? हमारा अमीबा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हमारा अमीबा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन नेफ्रॉन का भाग नहीं है? कौन नेफ्रॉन का भाग नहीं है? बताएंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे नेफ्रॉन का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन यूनिट किसकी थी? फंक्शनल ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट किसकी थी? किडनी की थी। किसकी थी? किडनी की थी। किसकी थी? किडनी की थी। तो किडनी बाउंड कैप्सूल का तो होता ही होता है, ग्यूमरस कैप्सूल तो पाया ही जाएगा, हेनली लूप तो पाए जाएंगे, मगर एक्सान, एक्सान कहाँ पाया जाता है? एक्सॉन पाया जाएगा नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका कोशिका में पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सॉन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? यूरोट्रोपिन एक दवा है जिसका उपयोग उपचार में किया जाता है, यानी यूरोट्रोपिन इज मेडिसिन विच यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। क्या है? यूरोट्रोपिन इज ए मेडिसिन विच यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, यानी यूरोट्रोपिन एक दवा है जिसका उपयोग उपचार में किया जाता है। किसके उपचार में किया जाएगा यूरोट्रोपिन का? बताओ भाई सभी लोग बताएंगे किसके? हेड डिजीज में किया नहीं जाएगा, डाइजेस्टिव संबंधी विकार में किया नहीं जाएगा। तो बचा हमारा राइट आंसर कौन सा? यूरिनरी डिजीज। कौन सा? यूरिनरी डिजीज, यानी मूत्र संबंधी रोगों में क्या है? इसका यूज किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? जा एक्सक्रेटोरी प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट आर, पौधों में उत्सर्जी उत्पाद होते हैं। पौधों में उत्सर्जी उत्पाद क्या होंगे जो प्लांट्स निकालते हैं? तो उत्सर्जी उत्पाद क्या हो जाएंगे हमारे? बताएं सभी लोग बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है, वाटर भी निकालेगा, ऑक्सीजन भी निकालेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एवरेज यूरिन आउटपुट पर डे इज अबाउट, प्रतिदिन औसत मूत्र उत्पादन लगभग होता है, यानी ह्यूमन प्रतिदिन टॉयलेट का निर्माण कितना होता है? बताएं भाई सभी लोग बताएंगे। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। कमेंट में बताएंगे सभी लोग, इसका कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है? कमेंट में आंसर देंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या है? द एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज, मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक बताओ भाई सभी लोग बताओ, क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज, बताओ भाई सभी लोग बताओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरिन में क्या है? यूरिया मिलेगी, हाँ यूरिया मिलेगी, ठीक है यूरिया मिलेगी। यूरिक एसिड हाँ मिलेगा, क्रिएटिनिन ये भी मिलेगा, मगर एल्बुमिन नहीं मिलेगा। एल्बुमिन क्या है? एक प्रोटीन है। एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन है, हो जाएगी। तो ये क्या होगा? यूरिया में नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। ठीक है, एलेंटोइस, एलेंटोइस ऑफ फीटस हेल्पिन, यानी भ्रूण का एलेंटोइस किस में मदद करता है? जो एम्ब्रियो में एलेंटोइस पाया जाता है, ठीक है, उसका यूज किस में होता है? किसके लिए है हेल्पफुल होता है? तो क्या होगा? रिस्पायरेशन में, क्या है, प्रोटेक्शन में, डाइजेशन में। तो किसका हो जाएगा? एक्सक्रीशन में। उत्सर्जन में हेल्पफुल होता है, किसमें? उत्सर्जन में हेल्पफुल होता है, किसमें? उत्सर्जन में। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? आर्टिफिशियल किडनी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम जेकॉफिन, कृत्रिम किडनी की शुरुआत सबसे पहले विलियम जेकॉफ ने की थी। विलियम जेकॉफ ने की थी, मैं की थी, आपको बताना है, सन बताना है, कब की गई थी? बताओ भाई कब की गई थी? कब की गई थी बताओ भाई। ये भी होमवर्क आपका हो गया। क्या हो गया? होमवर्क हो गया। कमेंट में करेंगे होमवर्क हो गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है? मेडिसिन विच इंक्रीज द यूरिन सिक्रेशन, मूत्र स्त्राव को बढ़ाने वाली औषध है। बताओ भाई मूत्र स्त्राव को बढ़ाने वाली औषध कौन सी है? बताओ भाई। देखो, मूत्रवर्धक, एट्रोलाइन, अब संख्यक या
क्या है, ट्रीरेटिक्स। तो मूत्रवर्धक यानी मूत्र इंक्रीज करेगा नहीं तो रोकेगा। तो का ऑप्शन क्या हो जाएगा, एड्रीनालाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्रीनालाइन। 17 का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट्स ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो आर एलिमिनेटेड आउट बाई। स्तनधारी भ्रूण के उत्सर्जित उत्पादों को किसके द्वारा समाप्त किया जाता है, बताओ भाई। पिछला क्वेश्चन था, अभी पिछला क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्लेसेंटा से जो अभी न्यूट्रिशन मिलता है इसका, एमनियोटिक फ्लूइड में तो तैरता रहता है। एलेंटोइस क्या पाया जाता है, एलेंटोइस अभी क्वेश्चन करके आए हैं, एलेंटोइस का है एम्ब्रियो में जो है एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 19, क्या है, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यानी जो टॉयलेट में जो है जो कलर होता है यानी यूरिन का जो येलो कलर होता है किसके कारण होता है, क्या उसमें पाया जाता है, किसकी प्रेजेंस होती है। तो सभी लोग बताएंगे कि मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बाइल, बाइल की उपस्थिति कारण होगा, लसिका की उपस्थिति के कारण होगा, कोलेस्ट्रॉल की होगा या यूरोक्रोम के होगा। तो किसका होगा, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम एक पिगमेंट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है किसमें, यूरिन में। किसमें पाया जाएगा, यूरिन में यूरोक्रोम पिगमेंट पाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा यूरिया का कलर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में जल संतुलन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। क्या है, मानव शरीर में जल संतुलन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे कौन जिम्मेदार हो जाएगा। हार्ट, लीवर, किडनी या लंग्स। सबको पता है क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किडनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे भाई। बताएंगे कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में मूत्र के सही मार्ग की पहचान करनी है। सही मार्ग की पहचान करनी है। बताओ भाई राइट आंसर बताओ सभी लोग। क्या हो जाएगा, किडनी। किडनी क्या है, यूरिनरी ब्लैडर बनेगा, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेटर। बताओ पहला हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरा बताओ, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनी, यूरेथ्रा, नहीं होगा। फिर किडनी की बात करें, किडनी, यूरेटर, मूत्रमार्ग, मूत्राशय। बताओ भाई, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रभाग। बताओ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी किडनी में, फिर यूरेटर, मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय। कहाँ, मूत्राशय में, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग से क्या है, बाहर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 22, विच वेसल कैरीज ब्लड टू द किडनी। कौन सी रुधिर वाहिका गुर्दे में रक्त ले जाती हैं, गुर्दे में रक्त ले जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ भाई, रेनल आर्टरीज, वृक्क धमनियाँ, वृक्क शिरा, बोथ एंड बी, ओनली ए। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ये भी हमारा होमवर्क हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि जो है यूरिन में कंपोजिशन किसका किसका होता है। यूरिन में कंपोजिशन किसका किसका होता है। ठीक है, इसका कंपोजिशन की बात कर लें तो मूत्र में कंपोजिशन बात देखो, वाटर कितना होता है हमारा, वाटर कितना होगा 95% पाया जाता है यूरिन में। यूरिया कितना होगा 2.6% होगा। यूरिक एसिड कितना होगा 0.3% हो जाएगा, 0.3% हो जाएगा। साल्ट कितना होगा हमारा, साल्ट कितना हो जाएगा हमारा 1.5% हो जाएगा। क्रिएटिनिन पाया जाएगा, क्रिएटाइन पाया जाएगा। हार्मोन्स और विटामिन पाए जाएंगे, हार्मोन्स और विटामिन पाए जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपका क्लियर हो गया होगा, इससे आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करेंगे जिससे भी उनको भी प्रैक्टिस सेट हल करने का मौका मिले। ठीक है, मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।